हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर इस सीरीज़ के आपने पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से आप सारे एपिसोड्स देख सकते हैं। ये इस ड्रामे के हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 5 है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वार्ड कहती है, मैं पहले कभी हाई प्रोफाइल एग्जीक्यूटिव हुआ करती थी, बट अचानक एक दिन मैंने देखा कि मैं कभी अपने घर की सुंदरता को देख नहीं पा रही, कि कैसे अपने घर में काम करना है या घर में काम करने का एक्सपीरियंस कैसा होता है। बाहर के काम के चक्कर में मैंने अपनी लाइफ कभी जी ही नहीं। उस दिन के बाद मैंने अपनी जॉब क्विट कर दी और घर पर ही कुकीज बनाने का काम करने लगी। जब प्रेजेंटर के तौर पर मैं श्योर हो जाऊंगी तो वो भी पूरा करूंगी, लेकिन उससे पहले मुझे तुम्हारे सारे प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग देखनी है, प्रोडक्ट के बारे में जानना है। वानिका इस बात के लिए मान जाती है और बहुत खुश होती है, लेकिन लेडी वार्ड की इसके पीछे कोई बड़ी प्लानिंग है। बट वानिका वार्ड पर भरोसा कर रही होती है। नेक्स्ट सीन में किट वानिका को कॉल करके बात करने की कोशिश करता है, पर वानिका कहती है कि मैं भी ड्राइव कर रही हूँ, मैं बाद में बात करती हूँ, और कॉल कट कर देती है। नेक्स्ट डे वानिका वार्ड को अपने प्रोडक्ट की सारी मैन्युफैक्चरिंग दिखाती है, जहाँ वार्ड सारी चीजों को बारीकी से देखती है। नेक्स्ट सीन में वार्ड कहती है, मैं तुम्हारी कंपनी की प्रेजेंटर नहीं बन सकती, बट मैं तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हूँ। क्या तुम मुझे बिजनेस पार्टनर बनाओगी? वानिका को इस बात से भी कोई एतराज नहीं होता और वो खुश होती है और आकर मैनी को वार्ड के ऑफर के बारे में बताती है। वानिका कहती है, तुम एक बार मिल लो उनसे, अगर तुम्हारी हाँ है तो हमारी लीगल टीम भी इस बारे में जल्दी वर्क करेगी। ये सिर्फ एक कैजुअल मीटिंग होगी, सिर्फ उनकी पर्सनैलिटी को देखने के लिए। कल हमने मीटिंग रखी है। जब दोनों बाहर आती हैं तो जैन को उनकी बातें सुनते हुए देख लेती हैं। जैन कहती है, मैं तो बस ये लिस्ट देने आई थी, और वानिका को फाइल दे देती है। जैन पूछती है, क्या मैं आपकी कोई और हेल्प कर सकती हूँ? वानिका कहती है, जुन से पूछ लो और उनकी हेल्प करो, मैं अभी निकल रही हूँ। जैन पूछती है, कहाँ जा रही हो? अगर जुन ने पूछा तो उन्हें बताना पड़ेगा। वानिका को ये सुनकर अजीब लगता है, पर वो कहती है, मैं मीटिंग के लिए जा रही हूँ। मैनी भी आकर उसे गुस्से से देखने लगती है। नेक्स्ट सीन में किट को जैन का मैसेज आता है कि क्या हम कल मिल सकते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। किट भी उसे मिलने के लिए टाइम बता देता है। नेक्स्ट डे वानिका, मैनी और जुन वार्ड का मीटिंग में वेट कर रहे होते हैं। वानिका बताती है, वार्ड के साथ उनका नेफ्यू भी आ रहा है, बट मुझे ये नहीं पता कि वो कौन है। जब वार्ड वहाँ आती है तो किट भी उनके साथ होता है, जिसे देखकर सभी शॉक होते हैं। किट सभी से वहाँ नॉर्मली मिलता है और बताता है कि वानिका से मैं अवार्ड शो के दौरान मिल चुका हूँ और मैनी को भी मैं जानता हूँ। वार्ड कहती है, मैनी और तुम किसी ऐप के थ्रू मिले थे ना? ये सुनकर मैनी अनकंफर्टेबल हो जाती है और वहाँ से वॉशरूम का बहाना करके निकल जाती है। बाहर मैनी जुन को मैसेज करके कहती है, मैं घर जा रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। बट वानिका मैनी को अनकंफर्टेबल देखकर पहले ही सब कुछ समझ जाती है। बाहर किट आकर कहता है, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। मैनी कहती है, पर मुझे तुमसे कभी कोई बात नहीं करनी और मुझे इस डील के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद किट के पास जैन का मैसेज आता है, जो रेस्टोरेंट में उसका पहले से वेट कर रही होती है। मीटिंग के बाद जुन और वानिका भी वहाँ से चले जाते हैं, जहाँ किट का कॉल लगातार रिंग होने लगता है, जिसे देखकर वार्ड कहती है, तुम्हारा फोन ऐसे बार बार रिंग होगा तो वानिका को हम पर शक हो सकता है। मुझे ऑलरेडी पता है कि तुम गर्ल्स के मैटर में कैसे हो। फिर से फोन रिंग होने लगता है, जिसे वार्ड पिक करके कहती है, अगर मेरा नेफ्यू कॉल पिक नहीं कर रहा तो तुम्हें बार बार उसे कॉल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैन उनसे कॉल पर कोई बात नहीं करती। नेक्स्ट डे किट वानिका को पिक करने के लिए आता है, प्लांट दिखाने के लिए, जहां वानिका उसके लिए कॉफी लाती है तो किट भी उसके लिए कॉफी लाया होता है। ये देखकर दोनों हंसने लगते हैं। फिर वो प्लांट में सारा मैन्युफैक्चरिंग का काम देखने जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जुन मैनी के पास जाकर पूछती है, अब तुम कैसी हो? पता है वानिका तुम्हारे लिए कितनी परेशान हो गई थी, तुम दोनों को एक बार आपस में बात कर लेनी चाहिए। जुन से मैनी को ये भी पता चलता है कि वानिका किट के साथ गई है, जिसे सुनकर उसे बुरा लगता है। फिर वो चाओ और बंताओ से मिलने के लिए बात करती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी जैन पूछती है, आप कहाँ जा रही हो? वानिका भी यहाँ नहीं है। मैनी कहती है, तुम्हें वानिका को क्यों देखना है? जैन कहती है, कुछ नहीं, वो आप दोनों इन्वेस्टर के लिए परेशान हो और मुझे भी कंपनी की टेंशन है। मैनी कहती है, तुम्हें कंपनी की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है और वो तुम्हारा काम नहीं है, और वानिका किट के साथ गई हुई है। कल रात भी वानिका उसी के साथ मीटिंग में थी, इसलिए वो तुमसे मिलने नहीं आया।
यानी मैनी को पता है कि जैन किट में इंटरेस्टेड है। मैनी के वहाँ से जाने के बाद जैन कहती है वो कल रात वानिका के साथ मीटिंग में था, उसने इस बारे में मुझे क्यों नहीं बताया, इसलिए वो कल मुझसे मिलने भी नहीं आया। ये कहकर वो अपने फोन से किट को मैसेज करती है, क्या तुम आज मुझसे मिलोगे या फिर मुझसे तुम्हें कुछ मिल नहीं रहा, इसलिए मैं तुम्हारे लिए जरूरी नहीं हूँ। नेक्स्ट सीन में वापस आते हुए किट वानिका को बताता है यहाँ नूडल्स बहुत अच्छे मिलते हैं, मैं बचपन में यहीं से नूडल्स खाता था स्कूल के बाद। वानिका कहती है चलो तो फिर से पुरानी यादों को ताज़ा करते हैं। फिर दोनों साथ में लंच करते हैं जहां वानिका किट को बड़े प्यार से देख रही होती है। किट वानिका से कहता है कल मैं तुम्हें यहाँ से पिक करूंगा, एक क्रीम एक्सपर्ट से मुझे मिलने जाना है। वानिका कहती है ठीक है, लेकिन तुम कल कॉफी मत लाना क्योंकि वो मैं लेकर आऊंगी। किट कहता है तुम मुझसे ज्यादा बात नहीं करती हो, क्या तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि मैंने मैनी से बात की है। पर सच ये है कि मैं पहले बहुत लड़कियों से बात करता था, मैनी से भी मेरी सिर्फ बिजनेस और इधर उधर की ही बातें हुआ करती थी। जब मैं तुम्हारे ऑफिस आया तब मुझे पता चला कि मैनी तुम्हारी फ्रेंड है। वानिका कहती है हमें इस बारे में बात यहीं खत्म कर देनी चाहिए, क्योंकि मैंने अपनी फ्रेंड की खुशियों को चुना है। मुझे वो फ्लावर्स बहुत पसंद हैं, पर आगे से मुझे फ्लावर्स मत भेजना। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ मैनी चाओ और बंताओ को बताती है कि मैं किट को पहले से जानती थी, एक ऐप के थ्रू हमारी बात शुरू हुई थी। कुछ टाइम बाद उसने वानिका को फ्लावर्स भिजवाए। जब मैंने उससे डायरेक्टली इस बारे में पूछा तो उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारे लिए सीरियस नहीं था, और जब मैंने वानिका से इस बारे में बात की तो हमने डिसाइड किया कि हम दोनों किट से दूर रहेंगे। मुझे लगा था कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हें पता है वानिका के बिजनेस में इन्वेस्ट कौन करना चाहता है? किट की आंट। हम दोनों मीटिंग में किट को देखकर शॉक थे। उसने सबके सामने कहा कि वो मुझे जानता है और वानिका में भी इंटरेस्टेड है। मुझे समझ नहीं आया कि वो किस तरह का पर्सन है, पर अब मुझे वानिका की टेंशन हो रही है। बंताओ ये सुनकर अपसेट होता है। नेक्स्ट सीन में बंताओ वानिका से मिलता है और उसे अपने साथ बात करने के लिए लेकर जाता है। बंताओ कहता है किट सही पर्सन नहीं है, मैनी ने मुझे सब कुछ बताया, तुम मुझसे थोड़ा दूर ही रहना। चाओ को भी यही लगता है। वानिका गुस्से में कहती है मैनी इस तरह से सबके सामने मेरे लिए बात कर रही है, वो ऐसा कैसे कर सकती है। बंताओ कहता है वो बस तुम्हारे लिए परेशान है कि कहीं किट तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचाए। वानिका कहती है तुम लोगों को ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि तुम लोग अभी उससे मिले नहीं हो। नेक्स्ट सीन में किट को बंताओ देखता है। किट याद करता है कि चाओ ने एक बार बंताओ से फोन पर बात की थी और कहा था कि वानिका किसी प्रॉब्लम में है, हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। ये सोचकर किट समझ जाता है कि बंताओ उसके और उसकी आंट की प्लानिंग के रास्ते में आ सकता है। बंताओ कहता है वानिका को टाइम से यहाँ वापस ड्रॉप कर देना। बाद में किट वानिका से कहता है क्या तुम्हारा फ्रेंड मुझे पसंद नहीं करता जो ऐसे रिएक्ट कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ लेडी वार्ड मैनी से कहती हैं मैं बस इस कंपनी में देखने आई हूँ कि तुम लोग कैसे काम करते हो। मैनी उन्हें सारा ऑफिस दिखाती है। वार्ड कहती है मुझे सारे एम्प्लॉयज की लिस्ट चाहिए, उनकी एजुकेशन के डॉक्यूमेंट की सारी जानकारी भी, ताकि पता तो चले यहाँ वेल एजुकेटेड लोग भी हैं या नहीं, या सिर्फ तुम्हारे जैसे छोटे लोग ही काम करते हैं। मैनी कहती है हम यहाँ जैसे भी हैं पर एक फैमिली की तरह हैं सालों से। वार्ड कहती है वो तो दिख ही रहा है। मैनी को उनकी बातों का बहुत बुरा लगता है पर वो उनसे कुछ नहीं कहती। वार्ड जब जाने लगती है तो जैन बाहर आकर उनसे बात करने की कोशिश करती है और कहती है मैं किट से मिली थी, वो बहुत अच्छे इंसान हैं, इसलिए मैंने उनसे जॉब के लिए भी कहा था। वार्ड पूछती है अच्छा तो अपनी कोई बेस्ट क्वालिटी बताओ। जैन कहती है मैंने पर्सनल असिस्टेंट के लिए उनसे कहा था। वार्ड कहती है तुम सिर्फ दूसरों की लाइफ में दखल दे सकती हो, मेरी लाइफ में नहीं। मेरा नेफ्यू बात तो पता नहीं तुम जैसे कितनी लड़कियों से करता है, पर फाइनल डिसीजन मेरा ही होता है, और दोबारा उसे कांटेक्ट करने की कोशिश भी मत करना। जैन गुस्से में वहाँ से वापस आ जाती है और गुस्से में चिल्लाते हुए सामान फेंकती है। तभी मैनी उस पर चिल्लाकर कहती है ये कंपनी है, यहाँ तुम्हारा ये बिहेवियर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जैन कहती है वो लेडी समझती क्या है खुद को कि वो वानिका की कंपनी में पैसे इन्वेस्ट कर रही है तो सिर्फ उसी से अच्छे से बात करेगी और हम सबको वो बस रोड के डॉग की तरह ट्रीट करेगी। मुझे तो ये बर्दाश्त नहीं होगा, आप कैसे कर रही हो। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। मैंने भी उसकी बातों पर कुछ नहीं बोलती क्योंकि वार्ड ने उसे भी नीचा दिखाने की कोशिश की थी। वहीं दूसरी तरफ किट और वानिका टॉस नाम के पर्सन से मिलते हैं जो कि उनकी न्यू क्रीम को बनाने वाला है।
रॉस कहता है ये क्रीम उन लोगों के लिए भी वर्क करेगी जिन्हें स्किन की प्रॉब्लम्स है। इस क्रीम की कॉस्ट पैसे तो बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगी। अगर आप हाँ कहें तो मैं आगे का प्रोसेस स्टार्ट करता हूँ। कॉस्ट को सुनकर वानिका थोड़ी शांत हो जाती है। किट कहता है तुम बजट की टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बाहर आते हुए दोनों को फुकान मिल जाती है, जहाँ वो अपने मैनेजर को कॉफी लाने के लिए ऑर्डर देती है और हर बार की तरह वानिका की इंसल्ट करने लगती है। किट कहता है मैं वानिका में इंटरेस्टेड हूँ और उसके प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए भी। आपकी कॉफी शायद आएगी नहीं और हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है। ये कहकर किट वानिका का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले आता है। वानिका कहती है थैंक यू मेरी तरफ से उसे जवाब देने के लिए। किट कहता है अपना अपना ओपिनियन होता है, मैं तुम्हारे काम को लेकर भी सीरियस हूँ और तुमसे रिलेटेड हर बात को लेकर भी। नेक्स्ट सीन में किट वानिका को ड्रॉप करता है और कहता है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मुझे तुम्हारी हर बात पसंद है, तुम्हारे आइडियाज, तुम्हारा टैलेंट, सब कुछ, तुम्हारा नूडल्स खाना भी। तुम एक टाइम मशीन की तरह बात करती हो जो कि मुझे बहुत पसंद है। मैं एडमिट करता हूँ कि मैं बहुत सी वुमेन से बात करता था, वो सिर्फ इसलिए कि शायद कभी मुझे कोई इतना पसंद आ जाए कि मुझे उसके साथ लाइफ बितानी हो, और तुम वही हो। वानिका कहती है हमें ये टॉपिक ड्रॉप कर देना चाहिए। तभी वहाँ बंताओ आ जाता है। वानिका बंताओ के पास जाती है तो बंताओ समझ जाता है कि कोई बात जरूर है, क्योंकि वानिका अपसेट होती है। बंताओ उसका मूड ठीक करने की कोशिश करता है पर वानिका उससे बात नहीं करती। वहीं दूसरी तरफ मैनी वार्ड के बारे में चाओ को सब कुछ बता देती है कि वार्ड और किट की कोई प्लानिंग है वानिका को फंसाने की। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। न्यू अपडेट्स के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।